चलिए तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम जो ना आपका जो ना बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जो आपका जारी किया गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो ना इस वीडियो में आपको बायोलॉजी का जो ना पूरे 70 क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन 100% करेक्ट आंसर जो ना आपको बताने वाला मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, बिल्कुल सही सही उत्तर। बहुत जगह पे आपको देखिए गलत उत्तर बताया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर जो ना बिल्कुल सही उत्तर 100% करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है तो इसको पूरा जरूर अगर देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 लिखा गया है, इंटर परीक्षा 2024 एनुअल वार्षिक, यहाँ पर बायोलॉजी जीव विज्ञान आपका सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया। और हाँ, एक जरूरी सूचना यह है मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखिएगा निर्देश यहाँ पर दिया गया परीक्षार्थी के लिए, क्योंकि हड़बड़ा जाते हैं आप सब एग्जाम में जाकर के। यहाँ पर सीटीए में आपका क्या है, यानी कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और देखिए प्रत्येक क्वेश्चन 1 से 70 तक रहेगा। ठीक है, 1 से 70 तक रहेगा, जिसमें से 35 का ही आंसर देना है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है किस पौधे के पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। ये सब क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा पौधा है मेरे प्यारे बच्चों जिसके पत्ती में, ठीक है, अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। तो देखिए आपका कौन सा पौधा होगा, तो ये आपको मेरे प्यारे बच्चों ब्रायोफिलम पौधा होगा। इसमें क्या होता है, पत्तियों का जो ना अस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, पूरा क्लास आप देखिए जरूर। अगर आपका मेन सब्जेक्ट वैल्यूज है, इसको अगर देखते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से जो ना किस जीव में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है। अब चलिए बता जरा मेरे बच्चों, ऐसा कौन सा जीव है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें आपका पूछा जरा अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है। देखिए वह जो जीव है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका जो ना अगुणित जीव, अगुणित जीव एक ऐसा जीव है मेरे प्यारे, जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से ना युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, समझ यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये भी बहुत बार एग्जाम में छापा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, काफी ज्यादा खास है। कहता है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन जो ना असत्य यानी कि गलत है। चलिए कौन सा कथन इसमें असत्य कथन है, यानी कि कौन सा कथन आपका विकल्प जो है 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें से आपका गलत जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखेंगे ये आपका जो ना देखिए निषेचन के पश्चात बीजांड में विकसित होता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। और सरीसृप पक्ष एवं अंडज ये देखिएगा ऑपेरन देखिए ये भी सही है। केचुआ उभयलिंगी आश्री होते हैं, ये भी आपका सही है। और ये हाइड्रा में मुकुलन बनते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी कि पूछा जा रहा है असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर डी जो ना आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं मेरे प्यारे चौथा नंबर क्वेश्चन, ये देखिएगा कहता है, आपको ध्यान से देखना, काली मिर्च को बीज के अवनिष्ट उपस्थिति में बीजांड काय को क्या कहते हैं। अब चलिए बताया जरा मेरे जो काली मिर्च के आधार पे इसमें पूछा जा रहा है ना, बीज के अवशिष्ट उपस्थिति में बीजांड काय को क्या कहते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यह जो आपका कहलाएगा मेरे प्यारे आपका परिभ्रूणपोष कहलाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं मेरे प्यारे ये देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको 220 कर लेता हूं। कहता है, अब देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार में विकसित होती है। अब बताइए जरा निषेचन के पश्चात जब निषेचन की क्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो अंडाशय की दीवार में पूछा जा रहा है आपका क्या विकसित होता है। तो देखिए अंडाशय की दीवार में जो ना निषेचन के समय जो विकसित होगा मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका हो जाएगा फल वित्ती विकसित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चलेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास आपके लिए। कहता है यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन का होता है तो इसे क्या कहते हैं। अब चलिए बिना देखिए बीज का निर्माण बिना निषेचन की क्रिया, ध्यान देगा, बिना निषेचन क्रिया हुए बिना बीज का अगर निर्माण हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यह क्रिया आपका क्या कहलाएगा। देखिए यह जो क्रिया कहलाता है आपका देखिएगा असंजक जनन कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आराम से लगाइए। अगला क्वेश्चन कहता है 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। कहता है ध्यान दीजिएगा, देखिए परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित होते हैं, क्योंकि अब देखिए परागकण जो है मेरे प्यारे आपका जीवाश्म के रूप में अच्छे से जो ना क्या होता है संरक्षित होता है। क्यों होता है संरक्षित, बहुत खास है, तो चलिए बताइए कमेंट में। देखिए इसीलिए होता है मेरे इसमें भित्ति के जो ना एस्पोरोपोलिन का बायचोला आपका है। ठीक है, तो 7 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद जरूर रखिएगा। सिंपल क्वेश्चन और एग्जाम में तबाही मचाने वाला क्वेश्चन है। लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है। अब चलिए बताइए 8 नंबर क्वेश्चन, ऐसा कौन सा कोशिका है मेरे प्यारे बच्चों
बच्चों, जो कि पूछा जा रहा है आपका अगुणित नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगुणित का जब भी बात होगा तो ये आपका जो ना द्वितीयक शुक्राणु कोशिका क्या है, अगुणित नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा, कहता है, चलिए आंसर देते चलेंगे मेरे बच्चों कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आंसर देते चलिए आप बच्चे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पर ध्यान से लगाएंगे आंसर आप बच्चे। क्या था यहाँ पर, ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए क्या, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, देखिएगा गिनोड्रोपिंग, ठीक है, रिलीज हार्मोन स्राव करता है। अब देखिए कौन आपका गिनोड्रोपिंग आपका रिलीज हार्मोन जो ना स्रावित करता है मेरे प्यार बच्चों, कमेंट कीजिएगा। देखिए कौन करेगा, यह जो करेगा देखिएगा अधचेतक करेगा, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, ये देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, प्रश्न पूछा जाए क्या, निम्नलिखित में से, ध्यान देंगे, ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है। अब बताइए कौन सा क्रिया के पश्चात मेरे प्यार बच्चों अंडोत्सर्ग का निर्माण होता है। चलिए कमेंट कीजिएगा कौन सा क्रिया के पश्चात आपका पूछा जा रहा है अंडोत्सर्ग का निर्माण होता है। तो देखिए अंडोत्सर्ग का निर्माण तभी होगा मेरे प्यार बच्चों जब आपका देखिए प्रोजेस्टेरोन के स्रावित के पश्चात होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर का। अगर आप भी 400 प्लस एग्जाम में नंबर लाना चाहते हैं इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मात्र 399 रुपया में ऑल सब्जेक्ट आपके लिए पीडीएफ नोट दिया जाता है, 100% एग्जाम में लर्निंग की गारंटी है। बिल्कुल कांटेक्ट जरूर कीजिए, लास्ट ऑफर आपका चल रहा है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन, ये देखिएगा, अब पूछा जा रहा है क्या, समानता गर्भ की पहली गतिशीलता पूछा जा रहा है गर्भाशय के किस माह में देती है, बताइए जरा। पूछा जा रहा है क्या, मेरे ध्यान समझेंगे क्वेश्चन, कहता है समानता गर्भ की पहली गतिशीलता यानी कि पहला का, ठीक है, गतिशीलता गर्भाशय अवस्था के किस माह में दी जाती है। सिंपल क्वेश्चन है, यह जो दिया जाता है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका 5वां माह में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 11 का, ठीक है। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना है, कहता है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, थोड़ा कहता है मेरे प्यार ध्यान समझेंगे, पुरुष द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भाशय रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का प्रयोग होता है, बता दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। बहुत खास क्वेश्चन है, पुरुष द्वारा अस्थायी रूप से, ठीक है, यानी कि पूरा अस्थायी रूप से गर्भाशय रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका। तो देखिए यह जो आपका होगा कौन सा तरीका होगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपका नसबंदी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलेगा 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहता है निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है यौन संचारित आपका पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग पुण्यतः उपचार योग है, बताइए कौन सा होगा। तो देखिए यौन संचारित का बात रहे तो आपका सिफिलिस हो जाएगा मेरे प्यार, ठीक है, सिफिलिस ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगर आप भी 400 नंबर लाना चाहते हैं मेरे प्यार बोर्ड एग्जाम फाइनल में 30 नंबर पे आप संपर्क कीजिए, 72 091 25 280, मात्र को आपको 399 रुपया में ऑल सब्जेक्ट दिया जाता है और एग्जाम में आपको 100% लर्निंग की गारंटी। जरूर खरीदिए इस नोट्स को और आप तैयारी में जरूर लगिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देखिएगा, युग्मक या प्रारंभिक भ्रूण के फेलोपी नलिका के स्थानांतरण, ठीक है, आप पूछा जा रहा है क्या कहते हैं। अब बता जरा, युग्मक का बात है, युग्मक या प्रारंभिक भ्रूण के फेलोपियन नलिका जिसे बोलते हैं, उसके स्थानांतरण को पूछा जा रहा है क्या कहते हैं। देखिए उसके स्थानांतरण को कहेंगे मेरे बच्चों IVF, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, 14 नंबर का ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कहता है, अब देखिए मेंडल द्वारा, ठीक है, पूछा जा रहा है क्या मेरे बच्चों, मेंडल द्वारा संपादीय एकल संकर क्रॉस F2 का जीनोफिट, देखिए एकल का बात रहे 3:1 होता है, ठीक है, द्विसंकर का 9 अनुपात, ये आपका एक संकर हो जाएगा, ये द्विसंकर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका विकल्प जो आपका सही है ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन सीधे परीक्षा के लिए है। अब चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार बच्चों, निम्नलिखित में से कौन कथन फिनाइल देखिएगा किंटोयूरिया के बारे में असत्य है, बताइए फिनाइल किंटोयूरिया के बारे में आप जो ना असत्य है मेरे प्यार बच्चों, कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर जो ना ये देखिए फिनाइल देखिएगा एनेलिन एवं फिनाइल पायरुवेट, ठीक है, ये आपका उच्च सांद्रण, ये आपका गलत ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। 16 नंबर में क्या होगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक के संततित युग्मक को माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ी के अग्रसित होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ध्यान समझेंगे, ठीक है। तो वो जो कहलाएगा मेरे बच्चों, यह क्रिया जो कहलाएगा, यह आपका क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा, ठीक है, फैक्टर जिसे बोलते हो, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अब चलिए ये देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, निम्नलिखित में से किसमें XO, ठीक है, नर प्रकार के लिंग निर्धारण की क्रिया होती है, किसमें होगा बताइए जरा। 18 नंबर क्वेश्चन, किसमें आपका XO नर प्रकार के लिंग निर्धारण की क्रिया होगी, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं। देखिए आपका टिड्डा में होगा, किसमें, टिड्डा में होता है, ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, अब देखिएगा DNA, ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, कहता है डीएनए से पिलू न्यूरो, देखिएगा DNA के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार
किसने बनाया मेरे बच्चों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार किसने बनाया? डीएनए का। जल्दी जल्दी बताएंगे। 19 नंबर में क्या होगा? कमेंट कीजिए सभी बच्चे। तो आपका शर्करा फास्फेट। देख रहे क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो इसीलिए बोलते हैं डेली क्लास में आइए। आप सब बच्चे देखिएगा, बहुत ज्यादा गैप करते क्लास को। देखिए सेंट्रल देखिए पूछा सेंट्रल ड्रोगमा, ठीक है, मूल सिद्धांत किसने प्रतिपादित? सेंट्रल देखिएगा, सेंट्रल ड्रोगमा मूल सिद्धांत किसने आपका दिया था? चलिए यह जो दिया था मेरे प्यारे बच्चों आपका क्रिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? क्रिक के द्वारा। 20 नंबर में क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियोसोम। पूछा जाए क्या? न्यूक्लियोसोम में देखिएगा उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बताइए जरा, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं होगा? यहाँ पर देखिए कौन सा सही नहीं होगा, ये आपका जो है ना नॉन हिस्टोन, ठीक है, ये आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते 22 नंबर क्वेश्चन कहता है रूपांतरित सिद्धांत। ध्यान देगा, रूपांतरित सिद्धांत जीव रासायनिक प्राकृतिक का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन रूपांतरित सिद्धांत का बात है। देखिए इसका पता का बात है मेरे प्यारे, ठीक है। तो 22 नंबर में क्या लगाएंगे इसका जो ना एवरी मेक्लियोट एवं मेककार्टिक द्वारा, ठीक है। तो 22 नंबर में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए 23 नंबर पूछा जाएगा क्या निम्नलिखित में से, ध्यान देगा, निम्नलिखित कथन में से आरएनए के बारे में गलत कौन है? अब देखिए वहां पर क्या था? डीएनए था ना, और आरएनए के बारे में आपका कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत होगा? 23 नंबर क्वेश्चन बताइए। देखिए यहाँ पर जो ना आरएनए के एक प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2HO समूह उपस्थित आरएनए को अस्थायित्व देता है। तो ये आपका विकल्प यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये विकल्प गलत है और सही आप देख लीजिए क्या क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है डीएनए एक प्राकृतिक में लड़ी देखिएगा असत प्राकृतिक होती है जिससे खंडों को कौन जोड़ता है? बताइए कौन जोड़ेगा? 24 नंबर क्वेश्चन जिससे खंडों को कौन जोड़ेगा? बताइए जरा कमेंट में। 24 नंबर क्वेश्चन कौन जोड़ेगा? देखिए यहाँ जोड़ेगा आपका डीए लाइगेज जोड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, डीए लाइगेज। अगला क्वेश्चन क्या था आप देखिएगा 25 नंबर आरएनए पॉलीमेरेज, ध्यान दीजिएगा आप देखिए यहाँ पे ध्यान समझने मेरे पास कहता है आरएनए पॉलीमेरेज 3 किसके संश्लेषित उत्तरदायित्व नहीं है? किसके संश्लेषित उत्तरदायित्व नहीं है? आरएनए पॉलीमेरेज 3 देखिए किसके होगा मेरे पास आपका जो ना देखिएगा एचएनआरएनए। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कहता है अब देखिएगा दमनकारी प्रोटीन लेक ऑपेरॉन कहां से बांधता है? बताए जरा मेरे प्यारे। 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दमनकारी प्रोटीन लेक ऑपेरॉन में कहां बांधता है? 26 नंबर क्वेश्चन यह कहां बांधेगा? ये आपका ना प्रचालक स्थल पे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए। अगर आप भी 400 नंबर लाना चाहते हैं मेरे प्यारे तो आपके लिए शानदार मौका लेकर के आ गए, इस नंबर पे संपर्क कीजिए। 399 रुपया में ऑल सब्जेक्ट 100% एग्जाम में लड़ने की गारंटी, और नहीं लड़ेगा तो रुपया भी रिटर्न। इस नंबर पे संपर्क कीजिए। नोट्स जल्दी खरीदिए, जल्दी जल्दी, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन समजातीय संरचना, ध्यान देगा, समजातीय संरचना किस प्रकार के विकास दिखाती है? बताइए जरा, समजातीय संरचना जो मेरे प्यारे पूछा जा रहा है किस प्रकार का विकास दर्शाती है? 27 नंबर क्वेश्चन बताइए किस प्रकार का दर्शाता है? आपको देखा अपसारी हो जाएगा। 27 नंबर में क्या होगा? अपसारी दिखेगा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है आपके स्क्रीन पे। देखिएगा निम्नलिखित में से आपका निम्नलिखित में से कौन समिष्ट के अलील देखिएगा आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है? अब चलिए बताएंगे, कहता है समिष्ट के अलील में समिष्ट के कौन अस्मिट के अलील में देखिएगा आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है, यानी कि बदलाव लाता है। तो देखिए आपका क्या होगा? यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। देख लीजिए सारा विकल्प आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन से क्या 29 निम्नलिखित में से कौन प्रारंभ कूट है? चलिए बताइए 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रारंभ कूट आपका कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? 29 नंबर में आंसर देंगे। चलिए जल्दी बताए, प्रारंभ कूट यू देगा क्या होगा? ए यू जी जो है ना प्रारंभ कूट है। 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है? अब चलिए बीमारी जीवाणु द्वारा, मलेरिया। ठीक है, अब देखिए मलेरिया मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया। तो देखिए हाँ 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया जो ना जीवाणु के द्वारा नहीं, विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो ना कौन एक आरएनए दूत आरएनए के आप जो ना देखिए पूर्ववर्ती है? अब बताए जरा मेरे क्या आता है निम्नलिखित में से कौन आरएनए दूत आरएनए पूर्ववर्ती है? तो देखिए 31 नंबर में क्या होगा? पूर्ववर्ती की बात पे यहाँ पर देखिए 31 नंबर का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं विषमांगी केंद्रीकरण आरएनए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणु का भक्षण नहीं करते हैं? चलिए बताएगा कौन सा ऐसा कोशिका मेरे प्यार जो कि रोगाणु का भक्षण नहीं करता है? 32 नंबर क्वेश्चन देंगे। देखिए आपका न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। अगला क्वेश्चन कहता है ये देखिए निम्नलिखित में से
ध्यान देगा। निम्नलिखित में से प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कौन है? बताइए, प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य पूछा जा रहा है, कौन होगा? 33 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरक्षी अणु, तो देखिए आपका जो ना प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु एवं 2 दीर्घ श्रृंखलाएं, ऑप्शन बी, ये आपका गलत विकल्प है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा आपका असत्य का मतलब क्या हुआ? गलत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बी इसका बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मार्फिन स्रोत है? अब बताए जरा 34 नंबर क्वेश्चन। मार्फिन स्रोत आपका कौन होगा? 34 नंबर का आंसर देगा मेरे प्यारे बच्चों, मार्फिन स्रोत है। देखिएगा आपका निकोटियाना, ठीक है, टेक्टो, देखिएगा टेबेक्टम, ये आपका क्या है? मार्फिन स्रोत है। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 35 नंबर। निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रमण रूप जीवाणु है? अब बताइए, किस बीमारी का संक्रमण रूप आपका जीवाणु है? बताइए कमेंट में, किस बीमारी का रूप संक्रमण जीवाणु है? 35 नंबर, ये आपका होगा मलेरिया हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 35 नंबर में ऑप्शन ही होगा।